हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपना थर्ड क्लास का ईवीएस पूरा कंप्लीट किया था, जिसमें हमारा सीटेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो हमने पूरा अपना लास्ट वीडियो में कवर कर लिया। उससे बाहर थर्ड क्लास की ईवीएस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो वॉच नहीं किया है तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। आज हम स्टार्ट करें क्लास 4th की ईवीएस से जो भी हमारा क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर वाइज हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैप्टर 1 है हमारा स्कूल पहुंचने के साधन। तो जो हमारे स्कूल पहुंचने के साधन है वो बहुत सारे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकते हैं, किसी भी मतलब असम, जैसे आपसे पूछने लगे असम में बच्चे स्कूल किस तरह जाते थे, क्या कैसे जाते थे स्कूल में, तो वहां पे बताया जाएगा बांस और रस्सी से बना पुल होता था जिससे बच्चे स्कूल जाया करते थे। पहले उस पुल को पार किया करते थे, फिर वो स्कूल जाया करते थे। तो वो कहाँ की बात है? असम की बात है, जहाँ पे बच्चे बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके स्कूल जाया करते थे। बात आती है जब लद्दाख की, तो लद्दाख में एक ट्रॉली होती है जिसका यूज होता था। उस ट्रॉली में बैठाया जाता था और वो स्कूल जाया करते थे। तो लद्दाख में हमारी क्या चलती थी? ट्रॉली चलती थी जिसके द्वारा बच्चे स्कूल जाया करते थे। नेक्स्ट है हमारा सामान्य क्षेत्र में। जो एक सामान्य क्षेत्र है वहां पे बच्चे सीमेंट का पुल, सामान्य क्षेत्र में सीमेंट का पुल होता है, उसे क्रॉस करना होता है, उसको क्रॉस करके वो स्कूल जाया करते थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका केरल। केरल में जो हमारी एक नाव होती है जिसको हम बोलते हैं वल्लम, उसमें बैठकर बच्चे क्या करते थे? स्कूल जाया करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में आप सभी जानते हैं ऊंट की सवारी बहुत ज्यादा होती है, तो ऊंट गाड़ी में बैठ के बच्चे स्कूल जाया करते थे। और मैदानी इलाके में जो बच्चे हैं वो बैलगाड़ी का यूज करते थे वहां पे, तो बैलगाड़ी में बैठ के वो स्कूल जाया करते थे। और अगर आपसे पूछता है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर हैं, तो वो आपके उत्तराखंड में हैं। तो आपके कुछ यहाँ पे 5-6 पॉइंट कवर हुए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो सिंपल है, असम में बांस के और रस्सी से बना पुल होता था, लद्दाख में ट्रॉली होती थी, सामान्य क्षेत्र में सीमेंट के पुल होते थे, और केरल में एक आपकी वल्लम थी जिसे हम नाव बोलते हैं, राजस्थान में ऊंट गाड़ी होती है, और मैदानी इलाके में बैलगाड़ी होती है, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। तो ये चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इसमें कवर कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर 2 में आ जाते हैं। इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, किसके सिर पर आंखें होती हैं और कान के छेद पंखों से ढके होते हैं? जो आंखें सर पे होती हैं वो हमारे पक्षी होते हैं जिनकी आंखें सर पे होती हैं, और उसी आंखों के कारण वो क्या करते हैं? अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। अब जैसे हम एग्जैक्ट देख रहे हैं, हम साइड से आंखों को घुमा सकते हैं और देख सकते हैं साइड का, इसलिए हमें ये जरूरत नहीं है कि हम अपनी गर्दन को घुमाएं। बट पक्षी की जो आंखें होती हैं वो सर पे होती हैं, इसी कारण वो क्या करते हैं? अपने सर को घुमा घुमा के देखते हैं चारों तरफ। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। जो जानवर हैं उनकी जो त्वचा होती है उस पर जो डिजाइन होता है वो उनके बालों के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सीटेट में काफी बार, तो आप इसे याद रखेंगे कि जो जानवर हैं उनकी त्वचा पे जो डिजाइन होता है वो उनके बालों के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये आपके दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सीटेट में पूछे भी जा चुके हैं काफ़ी बार, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछ लिया जाता है और नॉर्मल भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है आपका, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं। जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वो आपके बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और जिनके शरीर पर बाल कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं। तो आपको याद रखना है, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं आप अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं, तो वो बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो अंडे देते हैं। तो ये आपको भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 3 में, ये भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके ईवीएस का,
हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन में 3 जो हैं ऑप्शन सही मिलेंगे और एक ऑप्शन गलत मिलेगा और उसमें से आपको बताना है कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। वो आप तभी बता सकते हैं अगर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा होगा। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है। तो जो हाथी होते हैं उनके जो झुंड की सरदार होती है वो सबसे बड़ी मादा हाथी होती है, फीमेल हाथी होती है। जो उनकी सबसे बड़ी मादा हाथी होती है वही उनकी सरदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं। जो आपके मेल में हाथी होते हैं वो अपना झुंड कब छोड़ देते हैं, जब वो 14 या 15 वर्ष की आयु के होते हैं तो वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि मादा हाथी जो है वो सरदार होती है अपने ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है जो एक बड़ा हाथी होता है वो सिर्फ 100 केजी पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। ऑप्शन में क्या करते हैं, आपको ऑप्शन में दे देते हैं कि एक हाथी जो है दिन में 200 केजी पत्ते व टहनियाँ खाता है। तो ये आपके लिए बिल्कुल गलत है। तो आपने तो पढ़ लिया अब कि 100 केजी पत्ते और टहनियाँ वो खाता है, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एक हाथी एक दिन में कितना सोता है। तो एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, इससे ज़्यादा वो नहीं सोता है। तो ऑप्शन में क्या करते हैं, आपको ऑप्शन में दे देंगे कि एक हाथी 8 घंटे सोता है, 7 घंटे सोता है, तो वो उसका टाइम बढ़ा देंगे, गलत दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है और 100 केजी पत्ते व टहनियाँ वो खाता है, एक बड़ा हाथी। और 14-15 वर्ष की आयु में वो अपना झुंड छोड़ के चला जाता है और हाथी की जो सरदार होती है वो उनकी मादा हाथी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी, एक पॉइंट ये भी बन जाता है आपका इससे कि हाथी को मिट्टी में क्यों लेटना पसंद है। जो हाथी है वो कीचड़ में लेटता है, वो क्यों लेटता है, क्या रीज़न है उसका उसमें लेटने का। तो वो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए कीचड़ में लेटना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, हाथी कान का प्रयोग क्यों करता है। तो आपने देखे होंगे जो हाथी के कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा लगता है जैसे पंखा हो उसका। तो वो इसीलिए इसको यूज़ करता है, वो अपनी हवा करने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए उसका यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, एक झुंड में कितने हाथी होते हैं। जो एक झुंड होता है उसमें कितने हाथी होते हैं। तो 10 या 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं। तो मादा हाथी होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं, क्योंकि जो फीमेल है, फीमेल ही वहाँ की हेड होती है मादा हाथी। मेल तो 14-15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं। तो 10 या 12 आपकी फीमेल मादा हाथी होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं उसमें। तो आपको ये हाथी वाला टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इससे क्वेश्चन बन जाता है और कंफ्यूज करने के लिए आपको गलत स्टेटमेंट दे दी जाती हैं। बट अगर आपने ये पढ़ लिया तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। चैप्टर 4 में आपकी एक स्टोरी है, तो उसमें एक अमृता नाम की लड़की है। तो पूछ सकते हैं कि अमृता कहाँ रहती थी। तो अमृता आपकी खेजाड़ी गांव में रहती थी। कौन थी अमृता, जो कि आपकी खेजाड़ी गांव में रहती थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये आपसे पूछा भी जाता है, खेजाड़ी गांव कहाँ है। जो खेजाड़ी गांव है वो आपका राजस्थान में जोधपुर के पास पड़ता है। कहाँ है, राजस्थान में जोधपुर के पास आपका खेजाड़ी गांव है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार बनाए जाते थे। तो जो खेजाड़ी गांव है वहाँ पे जो घर हैं 300 साल पहले किस प्रकार के बनते थे। तो 300 साल पहले जो घर थे वो लकड़ी से बनते थे। किससे बनते थे, लकड़ी से बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, खेजाड़ी में कौन रहते थे। खेजाड़ी में आपके बिश्नोई रहते थे। तो ये आपको याद रखना है, जो खेजाड़ी है वहाँ पे आपके बिश्नोई रहते थे। 300 साल पहले वहाँ पे लकड़ी के घर बनते थे और ये राजस्थान में जोधपुर के पास पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक साथ याद रखने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपना
नेक्स्ट इसी टॉपिक से आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है, कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़। जो कम पानी में जीवित रहता है वो कौन सा पेड़ है? वो आपका खेजाड़ी पेड़ ही है, जो आपका कम पानी में भी जीवित रहता है। तो एक बार कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने अभी पढ़ा कि खेजाड़ी जो हमारा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में जोधपुर में पाया जाता है। तो राजस्थान में पानी की तो कमी होती है, अब पानी की कमी होती है वहाँ पे खेजाड़ी पेड़ आपको मिलेगा, क्योंकि वो कम पानी में जीवित रह सकता है। तो ये आपको कनेक्ट कर लेना है। ये मैंने नोट डाला हुआ है, इसमें नोट में क्या लिखा है, खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता। ये इसके बारे में कुछ बातें हैं, ये आपको ऑप्शन में मिल सकती हैं स्टेटमेंट के तौर पे, और आपको सही चुनना होगा। खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, ये बात आपको याद रखनी है। इसकी जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है। इसके पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं, और इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा पेड़ है जिसका सभी यूज कर पा रहे हैं। इसको कीड़ा खराब नहीं करेगा, छाल दवा बनाने के काम आएगी, फलियां जो है सब्जी के काम आएंगी, और पत्तियां जो हैं उन्हें जानवर खा लेंगे। तो ये बहुत ही काम का पेड़ है आपका। नेक्स्ट चैप्टर में आपका चैप्टर 5 में क्या स्टोरी है? चैप्टर 5 में आपकी ये कुछ अनीता है, अनीता की मधुमक्खियाँ, इससे रिलेटेड स्टोरी है, और इसमें आपका 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, वो भी हम आपको बताएंगे। अनीता कहाँ रहती थी? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, अभी तक ऐसे पूछा नहीं है, बट आपको एडवांस लेवल पे लेके चलना है। सिलेबस तो है ना आपका, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चैप्टर 5 में आपकी ईवीएस की बुक में अनीता जो है वो लड़की कहाँ रहती थी? तो बेचाहा गांव में रहती थी। अब बेचाहा गांव कहाँ है? जो बेचाहा गांव है वो बिहार में है। ब से बिहार, ब से बेचाहा, तो कनेक्ट कर सकते हैं, बिहार में मुजफ्फरनगर जिले में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें जो अंडे देती है वो रानी मक्खी देती है। एक रानी मक्खी होती है जो छत्ते में अंडे देती है। ये नोट है आपका, छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं। तो जैसे हाथी के झुंड में हमने पढ़ा था, हाथी में जो हमारे मेल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे है जो मधुमक्खियों में नर मधुमक्खियां हैं, जो मेल हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो मधुमक्खियां वो काम करने वाली होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने कुछ चैप्टर 6 तक कवर किया है अपना क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस को। आने वाले पार्ट्स में हम क्लास 4th, क्लास 5th को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने अभी भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच।